ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महाराज सिंह गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पदम परागा बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुहुर में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे ताकि युग पद कमल मनावहु जा शुक्रपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान। सूथी ने बताया है सोनकादिक ऋषियों, महाराज परीक्षित कौन थे, किस वंश में जन्मे थे, वो वृत्तांत में तुम्हारे सामने बता रहा हूं। जहां तक मेरी नगर में आवाज पहुंच रही हो, सभी नगरवासी क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि काम काज को छोड़कर अब थोड़ी देर कथा पांडाल में आ जाएं। भगवान की कथा को काम छोड़ना पड़ता है, पूरा तो हुआ ही नहीं, ना कोई कर सकता है। जीवन में कभी काम पूरा नहीं होता, कथा के लिए समय निकालना पड़ता है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकलेगा। श्रोता बंधु, शांतनु महाराज ने गंगा जी के साथ विवाह किया था। तो गंगा जी ने 7 पुत्र बहा दिए थे जल में, और जिसमें 8वां जन्मा था। तो गंगा जी आज 8वें संतान को भी लेकर के बहाने के लिए चली हैं। और राजा से यह शर्त तय हो गई थी कि तुम मेरे काम को नहीं रोकोगे, मेरे काम में बाधा डाल दोगे, उसी समय छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन आज 8वां बेटा जब जन्माए तो महतारी ने गोद में ले लिया है। किस तरह से? गला कहां में तो ना लगा ही था, लगे तो क्या? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे समय नाय मैया ने रे कियो।
निकल की चली मालिन जब भूपति पर जाई, नदिया को निकल की चली तो भूपति को पर जाई। महारानी कहाँ जा रही हूँ? आखिर में तुमसे ये पूछना चाहता हूँ। पीछे से महाराज ने आवाज लगा दी, हेलो। 7 पुत्र नदी में बहा चुकी हूं और 8वीं संतान जन्मी और फुर्स लेकर के चलनी। तो मैं ये कारण पूछना चाहता हूं, क्या पीछे ते जब भूप कहिए कोई लालू नहीं धमन पले वो, महारानी ने का भेद बताए दे कैसे मेरो वंश चले। सात लला नदिया में डारे, 8 मोलयो फिर कोख जी आई, राजा की आवाज सुनिए और ताई खन हसी मात तू आई। महाराज क्या कह रहे? गंगा जी को हंसी आ गई है। अपने वचन को याद करो। क्या कही तुमने? मैंने ये वचन मांगा था कि मेरे किसी काम में बाधा नहीं डालोगे, और महाराज आज बाधा डाल दी। सोता बंधो, आज इधर से जब महाराज ने कही थी तो उधर से गंगा जी का जवाब क्या है? ठहर जाओ महाराज पार पे, अपनों सोच गए ओ फायदा, बाद नकीन का याद करो और बात मने मुत कर दो फायदा। महाराज मेरा तुम्हारा शादी के समय पे गंगा जी लला रंजीत आवाज दे रही उधर से कि मेरा तुम्हारा जो एग्रीमेंट हुआ वो खत्म। शर्त तो यही थी कि बाधा को नहीं रोको, मेरे कर्म को नहीं रोकोगे, और तुमने रोक दिया तो लो महाराज अपो लड़का पाई गोदम पकड़ो और मेरा काम खत्म। लेकिन आज शांतनु महाराज बोले हैं, गंगा जी महतारी के कर्म को कोई बाप नहीं निभा सकता, न कोई निभा सका है आज तक, लेकिन हां महतारी में बल है कि वो बाप के कर्म को भी निभा देगी। तो फिर ये मेरा बेटा अभी अबोध है, जब तक ये समझदार ना हो जाए तब तक इसे पाल के लौटा जाना। तो गंगा जी ने उस बच्चे को ले लिया, 11 बरस तक देवलोकों में घुमाती रही, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करवाया। उस लड़के का नाम रखा गया था देवव्रत। देवव्रत। और जब गंगा जी उस पुत्र को वापस कर गई थी, श्रोता बंधु, इधर महाराज शांतनु बेचैन रहते थे, तो एक बार नदी के किनारे पर गए। एक निषाद की लड़की थी, सत्यवती उसका नाम था। सत्यवती जब नदी के किनारे पर देखी तो महाराज ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, राजा की और संत योगी की कोई जात नहीं होती। राजा ने प्रस्ताव रख दिया, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरी शादी का अधिकार मेरे पिता को है, शादी का जो अधिकार है वो मेरे बाप को है, निर्णय लेंगे तो पिताजी लेंगे। देखिए, ये थी मेरे भारत की संस्कृति, ये थी भारत की सभ्यता।
और आज गुरुजी कितना परिवर्तन हो गया है कि लड़के का बाप कह रहा है कि वैसे तो 14 साल तुम खुद पसंद हो हमें, पर फैसला लड़का ही दे रहे हो। बाप जिंदा और फैसला लड़का दे रहा है। फिर उनसे जी पूछा, फिर तुमको विचार करो कि अगर फैसला लड़का देगा तो तुम कौन हो? ये भारत की सभ्यता संस्कृति नहीं है। और नजर उठा के देख लेना, जितने नौजवान बालकों अरेंज मैरिज में और लव मैरिज में अंतर कहां कहां देखने को मिलता है, कितनी परेशानियां आती हैं। श्रोता बंधु, तो मल्हा से जब पूछा क्या तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो, उसने कहा महाराज शादी तो कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि बताओ कि हस्तिनापुर की गद्दी पर मेरी बेटी के जो संतान होगी वही बैठेगी। अब इस जगह पे महाराज थोड़े से रुक गए, क्योंकि बड़ी रानी के जो लड़का था देवव्रत वो पहले से था और राजगद्दी पर बड़े का अधिकार होता है। लौट गए और जब थाली परस के आई तो वह थाली में सत्यवती दीख है, पानी को लोटा उठा में ताऊ में सत्यवती दीख है। अब वो इतने बेचैन है गए कि शादी कब हो गए। वो जो भूदेव डोकरना इन्हें थारी में बहु दिखते हैं कि मेरी शादी कागन हो गए। उन्हें पूछ रहे गुरुजी तब ना कही इन्हें मोते। ध्यान रखना, इच्छाएं जब मर जाती हैं तो जिसकी इच्छाएं मर जाती हैं उसमें और संत में कोई अंतर नहीं रहता। अभी तो भूदेव चचा तुम इच्छाएं मारो वही तो इच्छा ही नहीं मरी है। हाँ। ध्यान रखना, तो उस समय मंत्री से जब पता चल गया था कि पिताजी दुखी क्यों है, विचार करना, एक पिता को दुखी देखा तो बेटा को कष्ट हुआ। आज ऐसा नहीं है। कितनी संतानें ऐसी हैं, सांझ को पई बहुत जी पूछ लें कि पहले तो जी बता पिताजी को खानो पहुंच गो, बहुत कम पूछ पाते हैं। लेकिन एक पिता के हित के लिए, और गोस्वामी जी ने कितनी बड़ी चौपाई लिखी है, एक मुंह की बात नहीं है, कितनी बड़ी बात लिखी है गोस्वामी जी ने। भरत जैसा बेटा और भरत जैसा भैया पैदा क्यों नहीं हुआ अब तक? के पितहित भरत की न जस करनी, और सो मुख लाख जाई नहीं परती। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। विचार करना, भरत जी ने पिता के हित में वो कर्म करके दिखा दिया कि एक मुंह नहीं लाखों मुख वर्णन नहीं कर सकते उसका। तो पिताजी के हित में आज वो खुद चल के गए, तो उस निषाद से कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो मेरे पिता के लिए। बेटा शादी तो मैंने मने नहीं की, कर दूंगा, लेकिन राजगद्दी पर मेरी बेटी की संतान बैठेगी। सोई समझ गए देवव्रत कि जो राजगद्दी बीच में परेशानी दे रही है, ये परेशानी दे रही है। सोता बंधो, उसी समय कह दिया कि जाओ, मैं पूरे जीवन के लिए तुम्हें व्रत देता हूं कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैंने फिर कही कि तुम ना बैठो तो आगे चल के तुम्हारी औलाद बैठे ही, नियम तो वही है बड़े कोई। उन्हें कि सुनो, अगर इतनी बात पर भी राजी नहीं हो तो मैं आज अखंड भीष्म प्रण करता हूं, जीवन में नारी का संग नहीं निभाऊंगा और हस्तिनापुर की गद्दी पर जो रहेगा उसके हुक्म को बजाता रहूंगा, उसके हुक्म का पालन करता रहूंगा। तब सत्यवती का विवाह हुआ और सत्यवती के उधर से चित्रांगद और विचित्रवीर दो पुत्र पैदा हुए। दो पुत्र पैदा हुए। गंगा जी के पुत्र जो थे भीष्म जी, जिस समय महाराज शांतनु दुनिया छोड़ के चले गए थे, शांतनु के अंदर दो गुण बहुत अच्छे थे। वो दो गुण थे उनके अंदर, सतयुग से लेकर के कलयुग तक किसी राजा में पैदा नहीं हुए।
प्रथम गुण था उनके अंदर यह शक्ति थी कि जो मुंह से कह देते थे वही होता था, टलता नहीं था। दूसरा एक गुण था, बीमार शरीर को हाथ से छू लेते थे, वो शरीर निरोग हो जाता था। यह खासियत थी उनके अंदर। श्रोता बंधु, तो उस समय शांतनु महाराज जब दुनिया छोड़ गए थे, सत्यवती मैया विधवा हो गई थी। चित्रांगद और विचित्रवीर एक को गंधर्वों ने मार दिया था, और विचित्रवीर महाराज के दो रानी थी, अंबिका और अंबालिका। जब ये दोनों रानी थी तो इधर गंगापुत्र भीष्म अपनी महतारी को रामायण का पाठ सुनाते थे, रामायण का पाठ सुनाते थे, लेकिन फाटक बंद करके सुनाते थे। तो वे दोनों जो रानी थी, उनकी सोच कितनी बढ़िया बनी। उन्होंने मन में शंका की, और ध्यान रखना कथा भी शंका का ही घर है, जितनी भी कथाएं हैं वो सब शंका का घर है। तुमने देखी हुई, बार बार कथा को कुरेदा जाता है, ऐसो कैसे है गो, ऐसो कैसे है गो, जो तो बिल्कुल झूठ लिख रही है। ठीक ठीक, ये सब हमारे रघुनंदन शास्त्री हैं, हमारे शिष्य भी हैं। 500 रुपए से हमें सम्मानित किया है, और 20-20 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को हैं।